राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 5 देखते हैं। पहला चरण न में अमिक्स करेंगे, न च में वापस अमिक्स, मत स्थानी, मत म के साथ आधा त मत। इसके बाद में ये शब्द हमने पिछले श्लोक में भी देखा था कि आधा स जो है उसको आप जैसे बहुवचन बोलते हैं, जैसे एप्पल एप्पल्स, द सेम मत मत्स मत्स, इससे आधा त म के साथ और साथ में आधा स भी पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इसको स्थानी पढ़ते हैं, ई नहीं आना चाहिए। या तो आप आधे स को अलग करते हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे स्थानी, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इजी वे में इस शब्द को पढ़ सकते हो, मत के साथ आधा स करके मत स्थानी। भू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे, भूतानी। पहला चरण रिपीट, न च मत्स्थानि भूतानि। दूसरा चरण पश्य, प के साथ आधा श पश, य में अ मिक्स करेंगे, पश्य में योग, ग में अ मिक्स करेंगे, योग। म की ऊपर दो मात्रा है, मई के साथ आधा श मैश, व पूरा, र के साथ आधा म वरम। जो अक्षर पूरा है उसमें अ मिक्स करेंगे, वरम मैश्वरम। रिपीट सेकंड चरण, पश्य में योग मैश्वरम। पहला और दूसरा चरण साथ में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग मैश्वरम। तीसरा चरण भूत, भू पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो लंबा खींचेंगे, भूत भ्री, भ के नीचे री से ऋषि की मात्रा भ्री, अब देन आधा न, भूत भृन, एंड देन पूरा न है तो पहले भ्री के साथ तो आधा न, भूत भृन न च, भू पे बड़े ऊ की मात्रा भूतस, त के साथ आधा स, भूतस थो त और थ में डिफरेंस है। तीसरा चरण रिपीट करेंगे, भूत भृन्न च भूतस्थो। पहले अपन आधा न भ्री के साथ पढ़ रहे हैं एंड देन जो पूरा न उसमें अ मिक्स कर रहे हैं। एक बार वापस इस चरण को देखेंगे, भूत भृन्न च भूतस्थो। चौथा चरण ममात्मा, ममा माँ के साथ आधा त, ममात्मा भूत, भू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचना और त में अ मिक्स करना है, भूत भावन, पूरे अक्षर दोनों में अ मिक्स करेंगे, भावन ह, न में अ की मात्रा है, विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भावन ह। रिपीट फोर्थ चरण, ममात्मा भूत भावन ह। तीसरा और चौथा चरण साथ में, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। एक बार वापस, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। कल का श्लोक हमने देखा था, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, तभी तो इस अध्याय को राजविद्या यानी विद्याओं का राजा और गोपनीयों का भी राजा का है, क्योंकि इसको समझने के लिए सच में अपने ज्ञान की सीमा, मतलब ज्ञान जो है वो पूरी तरीके से इससे खुल जाता है। हम लोग को पता चलता है कि हम क्या हैं और किसके कारण हमारी सत्ता है।
कल के श्लोक में हमने देखा था भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मया ततमिदं सर्वम, मतलब इस संपूर्ण जगत में मैं निराकार रूप से व्याप्त हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। ये दो बातें कही, लेकिन इन्हीं दो बातों के विरुद्ध में भगवान ने कल के श्लोक में लास्ट चरण में बोल दिया कि मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं। जबकि भगवान ने उसी पिछले मतलब श्लोक 4 में पहले चरण में बोला कि संपूर्ण प्राणियों में मैं निराकार रूप से व्याप्त हूं। तो ये दो बातें क्या भगवान ने विरुद्ध में बोली है? नहीं। पिछले श्लोक श्लोक 4 में जो भगवान ने बोला था उसमें भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि जब संपूर्ण प्राणी में निराकार रूप से भगवान व्याप्त हैं, क्यों? तो इसका मतलब हुआ कि भगवान सारे संसार में निराकार रूप से व्याप्त हैं, लेकिन भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है और संपूर्ण प्राणी प्रभु में स्थित है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जब वो संसार में निराकार रूप से व्याप्त है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि संसार की सत्ता केवल परमात्मा के होने से है, क्योंकि जब परमात्मा का अंश जीवात्मा उस शरीर से निकल जाती है तो स्वतः ही वो शरीर इस तरह से बिना कोई मूवमेंट करने वाला, कोई गति नहीं रहती, उसमें कुछ नहीं कर सकता वो शरीर, जब परमात्मा का अंश जीवात्मा उस शरीर से निकल जाती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में मैं निराकार रूप से व्याप्त हूं। तो निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, उस आत्मा रूप से परमात्मा उन सभी में विद्यमान है और वे सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। सारे प्राणी भगवान में स्थित हैं, क्योंकि सबका पालन पोषण करने का दायित्व परमात्मा का है। सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? परमात्मा से, इसीलिए संपूर्ण प्राणी प्रभु में स्थित है। अब भगवान जो चौथे चरण में, मतलब पिछले श्लोक 4 के चौथे चरण में जो भगवान ने कहा कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तो ये विरुद्ध की बात भगवान ने कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में मैं निराकार रूप से व्याप्त हूं, मतलब उनमें मेरी सत्ता है, लेकिन उनमें मैं स्थित नहीं हूं। कहने का तात्पर्य है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूं, उनसे निर्लिप्त हूं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब उस शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसका नाश हो रहा है, जो उसमें अभाव आ रहे हैं, वो सारे अभाव मुझ में नहीं आ रहे। मतलब मैं उनके आश्रित नहीं हूं, उनसे निर्लिप्त हूं, इसीलिए मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं। मतलब उसका परिवर्तन, उसके नाश, उसके अभाव का इफेक्ट, उसका प्रभाव परमात्मा के अंश पर तनिक मात्र भी नहीं आता। अब बढ़ते हैं आज के श्लोक पर। आज हमने देखा न यानी नहीं, च यानी और, मत स्थानी भूतानी, मत स्थानी मुझ में स्थित, भूतानी प्राणी, मतलब मुझ में कोई प्राणी भी स्थित नहीं है। जबकि भगवान ने कल श्लोक 4 में दूसरे चरण में क्या कहा था कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, तीसरे चरण में ये चीज कही थी। तो आज भगवान ने इसके विरुद्ध की बात क्यों कही? भगवान ये कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति का कारण, उनकी सत्ता का कारण केवल परमात्मा है, लेकिन भगवान उनमें स्थित नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि उनके शरीर में होने वाला परिवर्तन का प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता और सारे प्राणी भी परमात्मा में स्थित नहीं है। इसका तात्पर्य भी यही हुआ कि अगर वो प्राणी परमात्मा में स्थित होते तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अविनाशी, निर्विकार, निर्लिप्त। तो वो भी हमेशा निर्विकार, अविनाशी और निर्लिप्त रहते, पर क्या शरीर ऐसा रहता है? नहीं रहता, क्योंकि ये शरीर संसार से संबंध रखता है, इसलिए ये विकारों से ग्रसित है, इसका नाश होना निश्चित है, इसमें परिवर्तन आना निश्चित है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि वे संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, लेकिन संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। इसका तात्पर्य हुआ कि संपूर्ण प्राणियों का जो पालन पोषण करने का दायित्व है वो सब मेरा है, उन सब की सत्ता मेरे कारण है। इस कारण भगवान ये दो विरुद्ध की बातें नहीं, बल्कि इनसे ज्ञान की दो बातें समझा रहे हैं। आगे देखते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य, देखो मैं मेरे योग मईश्वरम, योग यानी सामर्थ्य, मईश्वरम म में ईश्वरम, मतलब मेरे इस योग संबंधी यानी ईश्वर संबंधी जो सामर्थ्य है उसको तुम देखो।
कि भगवान संपूर्ण प्राणियों में स्थित होते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहते, उनके आश्रित नहीं रहते, और संपूर्ण प्राणी परमात्मा में स्थित होते हुए भी प्राणियों में कभी भी निर्विकारता, अविनाशी तत्व नहीं आ सकता। आगे भगवान बोल रहे हैं भूत भृन्न यानी उन सभी प्राणियों का धारण, पालन, पोषण करने वाला। भूत भृन्न च, भृन्न यानी भूत भृन्न यानी तो क्या हो गया, धारण और पालन पोषण करने वाला। न यानी नहीं, च यानी और, भूतस्थो भूतों में स्थित, ठीक है, प्राणियों में स्थित। ममात्मा, मम धन आत्मा, मम आत्मा मेरा स्वरूप, ठीक है। भूत भावनः यानी सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला। ये इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, उनका पालन पोषण, उनका धारण करने वाला मेरा ये स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है, क्योंकि उन प्राणियों में स्थित भगवान का ये स्वरूप रहता तो उन स्वरूप में आने वाले विकार परमात्मा में भी आते। तो इस तरह से भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान में कहीं पर भी अहमता, ममता नहीं है, वो उनके आश्रित नहीं है, वो उनसे निर्लिप्त रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि जिस तरह से हम संसार का काम करते हैं लेकिन उनसे इतना संबंध जोड़ लेते हैं, उनसे इतने लिपायमान रहते हैं कि उनमें कोई चेंजेस आता है, उनमें कोई प्रभाव, तो उसकी बातों का इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, हमारी सबसे ममता रहती है। लेकिन भगवान सब कार्य करते हुए भी न तो अहमता रखते हैं न ममता रखते हैं, तभी तो संपूर्ण प्राणी परमात्मा में स्थित होते हुए भी वे प्राणी परमात्मा में स्थित नहीं है, और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा स्थित होते हुए भी उनसे निर्लिप्त होने के कारण भगवान संपूर्ण प्राणियों में स्थित नहीं है। इस तरह भगवान ने अपनी ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को इन पिछले 2 श्लोकों में, मतलब श्लोक नंबर 4 और 5 में दिखाया। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह अध्याय बहुत विलक्षण है, इसलिए हर वीडियो से जरूर जुड़े रहें। नारायण नारायण।